यूएसए ने इंडिया की डिसरिस्पेक्ट कर दी। नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि यूएसए के हिकारू ने इंडिया के गुकेश की चेस में डिसरिस्पेक्ट कर दी। और इस साल कबड्डी में क्या हो रहा है, मतलब देख रहे हैं आप लोग पीकेएल? अगर देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि इस साल आखिर चल क्या रहा है, किस लेवल पे एग्रेशन पहुंच चुका है। हर रोज कोई नई कंट्रोवर्सी, हर रोज एक नई लड़ाई, यही हो रहा है बस आजकल तो। अब अगर फुटबॉल पे आ जाएं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो रही हैं। कभी लिवरपूल हार जाती है, कभी बार्सिलोना हार जाती है, वहां भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। वेल, अगर कुछ एक्सपेक्टेड हुआ तो वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, जहां पे इंडिया का एक हिस्टोरिकल कैंपेन हुआ और इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया। खैर, इस पूरे हफ्ते की बात करें तो स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बहुत सारी खबरें थी और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। तो चलिए आज मैं आपको ये सारी खबरें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले चेस के खेल से, जहां पे एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जो कि इस पूरे हफ्ते चर्चा का विषय बना रहा। अब देखिए, हुआ ये कि इंडिया और यूएसए के बीच एक चेकमेट टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया और यूएस का मैच था और सामने थे यूएस के हिकारू और इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन यानी कि गुकेश। अब इस मैच की बात करें तो यूएस के हिकारू ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराया। ओवरऑल मैच की बात करें तो टीम यूएसए ने इंडियन टीम को 5-0 के मार्जिन से एक तरफा मैच में हरा दिया। लेकिन चर्चा का विषय यह नहीं था कि हिकारू ने मैच जीता या फिर यूएस ने मैच जीता। चर्चा का विषय यह था कि मैच के बाद क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही हिकारू ये मैच जीतते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने एग्रेशन में आ जाते हैं कि वो गुकेश का किंग उठाते हैं और ऑडियंस में फेंक देते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकती हैं, गुकेश जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सामने थे एक एक्सपीरियंस प्लेयर यानी कि हिकारू जो कि यूएस के लिए कितने सालों से खेल रहे हैं। वो गुकेश का किंग उठाते हैं और ऑडियंस में फेंक देते हैं। ये किसने एक्सपेक्ट किया था? वेल, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद यही वजह थी कि इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब देखिए, कई फॉर्मर प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हिकारू की इस हरकत पे सवाल उठाए, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने चेस के इस खेल का अपमान किया है। सबसे पहले तो आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई। आपके सामने जो खिलाड़ी था आपने उसका भी तो अपमान किया। आपने गुकेश का अपमान किया जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, और इसके साथ आपने इंडिया का भी तो अपमान किया, क्योंकि गुकेश इवेंचुअली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरह से उनका किंग उठाना, उनके सामने जाकर ऑडियंस में फेंक देना, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को? वेल, इसके बाद गुकेश ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मतलब गुकेश की तो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि वो चुपचाप आते हैं, अपना खेल खेलते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। वो इस तरह की चीजों में कभी नहीं पड़ते। और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि गुकेश जैसा प्लेयर जो कि वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, कभी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ता। आप उसके सामने उनका किंग उठाते हैं और उसको ऑडियंस में फेंक देते हैं और वो एक रिएक्शन तक नहीं देते। अब देखिए, इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स को पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। उन्हें पहले से अंदाजा था कि हिकारू इस तरह की कोई हरकत मैच जीतने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। अब ठीक है, समझ आता है कि ये प्री प्लान भी था, लेकिन कितना सही था ये सवाल है। आपके सामने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश बैठे हुए हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपने इस तरीके से चेस का अपमान नहीं किया? क्या आपने गुकेश का अपमान नहीं किया? और क्या आपने इंडिया का अपमान नहीं किया? लेकिन अब चलते हैं हम कबड्डी पे, जहां पे सब कुछ सही होता है। देखिए, कबड्डी में तो आजकल एग्रेशन का लेवल है वो एकदम पीक पे पहुंच चुका है। हर दूसरे मैच में कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, हर दूसरे मैच में कोई ना कोई बवाल शुरू हो जाता है। अब देखिए, सबसे रिसेंट दबंग दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स का जो मैच था वो काफी एग्रेसिव मैच देखने को मिला। अब देखिए, दिल्ली और हरियाणा के बीच खेले गए अगर इस मैच की बात करें तो सबसे पहले ये मैच एक टाई में खत्म हुआ। इसके बाद दिल्ली ने टाई ब्रेकर में जाकर हरियाणा को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। और जैसे ही ये मैच खत्म हुआ तो दिल्ली के कोच जोगिंदर नरवाल ने हरियाणा के कोच मनप्रीत सिंह को चिढ़ाने की कोशिश की, इस तरह से घड़ी का इशारा दिखाया। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अब देखिए, हुआ ये कि दिल्ली और हरियाणा का जब पिछला मैच हुआ था तो दिल्ली ने हरियाणा को आखिरी मिनट में जाकर 1 सेकंड रहते हुए हराया था। अब हरियाणा की जो टीम थी, मनप्रीत सिंह थे जो कि कोच हैं हरियाणा टीम के, वो काफी नाराज हो गए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि उनके साथ बेईमानी हुई है। 1 सेकंड बचा हुआ था, उन्हें एक रेड मिलनी चाहिए थी और शायद हरियाणा की टीम वो मैच ड्रॉ कर लेती या शायद जीत भी जाती। उसी मैच का बदला लेते हुए जोगिंदर नरवाल ने जब अगले मैच में हरियाणा को हराया तो वो घड़ी का इशारा किया, मानो बता रहे थे मनप्रीत सिंह को कि इस बार कोई 1 सेकंड नहीं बचा है,
इस बार हमने आपको बड़े मार्जिन से हराया है और फेयर एंड स्क्वायर हराया है। अब जोगिंदर नरवाल का ये रिएक्शन देखकर मनप्रीत सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, मैट पर आ जाते हैं गुस्से में। रेफरीज को रोकना पड़ता है कि भाई साहब रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं, कबड्डी का मैदान है। अब देखिए इस मैच में एग्रेशन का लेवल इतना ज्यादा हाई इसलिए था क्योंकि पिछले मैच में जब हरियाणा की टीम 1 सेकंड रहते हार गई थी तो हरियाणा की टीम ने दिल्ली से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया और यही वजह थी कि इस बार जब दिल्ली की टीम ने हरियाणा को हराया तो हैंडशेक भी किया, मनप्रीत सिंह के सामने जाकर वो घड़ी का इशारा भी किया और उन्हें बता दिया कि इस बार हमने आपको पूरी तरीके से टाइम रहते हुए हराया है। खैर वो अलग बात है कि दिल्ली अपने अगले ही मैच में बंगाल के अगेंस्ट 1 पॉइंट से हारी और 1 सेकंड रहते हुए हारी। इस मैच में जोगिंदर नरवाल काफी ज्यादा नाराज हो गए कि उनको एक रेड अलाउ नहीं की गई और 1 सेकंड बचा हुआ था। लोग कह रहे हैं कि देखिए कर्मा है, जो आपने हरियाणा के साथ किया था वो आपके साथ बंगाल के अगेंस्ट हुआ। लेकिन अगर ये सारे इंसिडेंट्स आपने देखे, दोनों मैचेस आपने देखे, तो आप भी बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको इस साल प्रो कबड्डी लीग। भाई बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो चलिए अब यहां से चलते हैं सीधा फुटबॉल की तरफ जहां पे बड़े अनएक्सपेक्टेड मैचेस हो रहे हैं। अगर मैं आपको इस हफ्ते के कुछ मेजर मैचेस बताऊं तो सबसे पहले चेल्सी ने लिवरपूल को 2-1 से हरा दिया और लिवरपूल की इस हार के बाद प्रीमियर लीग है वो पूरी तरीके से ओपन हो गई है क्योंकि आर्सेनल की टीम टॉप पे बनी हुई है, मैनचेस्टर सिटी भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। और देखिए किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड लॉस हमने ला लीगा में भी देखी जहां पर सेविला ने बार्सिलोना को 4-1 के मार्जिन से हरा दिया और इसी के साथ अब रियल मैड्रिड को मौका मिल गया कि वो बार्सिलोना के साथ एकदम बराबरी पे आ चुके हैं। तो चाहे प्रीमियर लीग हो चाहे ला लीगा हो, धीरे धीरे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की वजह से अब बहुत सारी टीम्स हैं जिन्हें ऊपर आने का मौका मिल रहा है। और देखिए अब ऊपर आने की बात हो ही रही है तो अब आखिर में बात कर लेते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की, जहां पर इंडिया का एक हिस्टोरिकल कैंपेन हमने देखा। इस पूरे इवेंट की बात करें तो इंडिया ने 22 मेडल जीते जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। आपको पता है इंडिया का इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में, इस इवेंट की हिस्ट्री में ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। इससे पहले जो इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 2024 में आया था जब जापान में जाकर इंडिया ने 17 मेडल जीते थे। तब 17 जीते थे, इस बार 22 जीते। खैर इसके अलावा अगर मैं आपको टूर्नामेंट हिस्ट्री बताऊं तो 2019 में दुबई में जाकर इंडिया ने 9 मेडल जीते, फिर 2023 में पेरिस में जाकर 10 मेडल जीते, 2024 में जापान में जाकर 17 मेडल जीते और अब इस बार इंडिया ने 22 मेडल जीत के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रजिस्टर किया। अब अगर आखिर में मेडल्स टैली की बात करें तो जो पहला स्थान था वो ब्राजील को मिला। ब्राजील ने इस टूर्नामेंट में 15 गोल्ड मेडल जीते और टोटल 44 मेडल जीते। ऑल्दो अगर चाइना की बात करें तो उनके टोटल मेडल्स तो ब्राजील से ज्यादा थे। ब्राजील के 44 मेडल्स थे और चाइना के 52 मेडल्स थे। लेकिन क्योंकि ये जो मेडल्स टैली है वो गोल्ड मेडल के बेसिस पे डिसाइड होती है और ब्राजील के 15 गोल्ड मेडल्स थे और चाइना के 13 गोल्ड मेडल्स थे। इसी वजह से मेडल्स टैली में ब्राजील ने टॉप किया और दूसरे नंबर पे चाइना का स्थान आया और 10वें नंबर पे थी इंडिया की टीम जिसने 22 मेडल जीते और इस इवेंट की हिस्ट्री में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रजिस्टर किया। अब देखिए आप बताइए कि इसमें से आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी और कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।